अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। बड़ी कीमती रात है, जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी लैलतुल कदर चल रही होगी, यानी कि 27 ताक रात चल रही होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत कम टाइम में बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके हवाले करूँ और इन इन्फॉर्मेशन से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एडवांटेजेस ले सकें। आपके 10th हाउस में मार्स ऑलरेडी था, जो आपके लिए कैरियर स्टेबिलिटी दे रहा था। अब वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या हुआ है कि आपकी कारकर्दगी बढ़ाने का सितारा भी वहाँ पर आ जाएगा। मतलब 6 जून को मरकरी आपके 10th हाउस में अपीयर हो जाएगा। 6 जून को जब मरकरी अपीयर होगा तो आपकी प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव होगी। जो क्रिएटिव टाइप के लिब्राज हैं, एक्टर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं एंड क्रिएटिव स्किल्स राइटर्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो देखेंगे कि उनका दिमाग बहुत तेज़ी से इमेजिनेटिव स्किल्स के तहत, ख़यालात की दुनिया के तहत न्यू प्लान्स की तरफ जा रहा है। और ये न्यू प्लान्स अगर आप प्रैक्टिकल्स में बदल दें, मतलब जो ख़यालात हैं उन्हें अमली जामा पहना दें, तो रिवॉर्ड्स आपके हाथ में आके ही रहेंगे। अगले 40 दिन आपके यहाँ मेजर अचीवमेंट्स होने वाली हैं। इन अचीवमेंट्स में मटीरियल सेक्टर ज़्यादा इस्तेहकाम पकड़ेगा। लिब्रास को जो बड़ी कंप्लेंट्स थी पिछले काफ़ी अरसे से कि उनके यहाँ रुपया हाथ में ठहर नहीं रहा, कोशिशों के बावजूद उन्हें रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिल रहे, उम्मीद ये है कि 6 जून के बाद उनकी कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी। 5 जून की खबर, जो नया चांद है वो आपके यहाँ 9th हाउस में होगा। इससे फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत होंगी, मोहब्बत भी बढ़ेगी। अगर कोई नाराज़गी चल रही थी अपने क्लोज़ रिलेशंस वालों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, ब्लड रिलेटिव्स के साथ, तो उसमें भी कमी आएगी या ख़ात्मा ही होगा। 9वें घर में अगर आपकी औलाद है तो वो फर्माबरदारी की तरफ आएगी, आपकी ज़ात में तवज्जो देगी, आपसे इस्तेहकाम का इजहार करेगी, प्यार का इजहार करेगी और रिलेशन जो मजबूत होंगे। और अगर आप अपनी औलाद की वेलफेयर के लिए कुछ कोशिशें करना चाहते हैं तो वो कोशिशें कर सकेंगे। आपके अंदर जोश व खरोश भी बढ़ेगा, जज्बात की कमी ख़त्म होगी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्रोड्यूस हो सकेंगे, जिससे छोटी खुशियाँ तवील हो सकेंगी, लंबी, ज़्यादा इंटेंसिव हो सकेंगी, ज़्यादा गहरी और ज़्यादा ताकतवर। एंड उसके अलावा ज़िंदगी के जो लुत्फ़अंदोज़ होने के जज्बात होते हैं वो भी मुयस्सर आएंगे, ये चांद के 9वें घर में होने की वजह से। सैटर्न आपके यहाँ 4थे घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड जुपिटर आपके यहाँ 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये दोनों सिचुएशंस अच्छी नहीं है। इस रात को, जिस रात आपको ये वीडियो मिलेगी हफ्ते की रात 10 बजे, क्योंकि ये 27th नाइट है, अगर ये लैलतुल कदर हुई, एक्सपेक्टेड है कि ये लैलतुल कदर होगी, बहुत सारे उलमा कराम इसकी निशानियाँ बताते हैं, बट लेट्स से अगर हुई तो ये 1000 मंथ से भी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए इस रात सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम्स ज़रूर पढ़िए, सूरह शम्स 2 दफ़ा ज़रूर पढ़िए। अदरवाइज़ भी अपनी इबादत, अपनी कोशिश भरपूर करिए ताकि इस रात से ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जा सके। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगले हफ्ते हो सकता है मैं वीडियो ना बना सकूं। अगले हफ्ते की एक चेंज है वो मैं बयान कर दूं। आपके यहाँ वीनस 8वें घर में था, जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में कुछ इश्यूज़ पैदा हो रहे थे। वीनस 9 जून को, ये अगले हफ्ते की खबर थी, अगले हफ्ते हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊं, तो वीनस 9 जून को आपके यहाँ से 8वें घर से निकलकर 9वें घर में दाखिल हो जाएगा एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। ये फैमिली के लिए बड़ी अच्छी होगी, मियाँ बीवी के रिलेशंस के लिए बड़ी अच्छी होगी, रोमानवी दुनिया के लिए ये खबर बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशंस वालों के लिए ये खबर बहुत अच्छी होगी, पब्लिक इमेज वालों के लिए ये खबर बहुत अच्छी होगी। शोहरत वाले लोग जो शोहरत रखते हैं, अगर उन पर कोई तोहमत लग गई थी तो उनके लिए ये खबर बहुत अच्छी होगी। बड़े अरसे के बाद वीनस आपके लिए पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ये खबर अगले हफ्ते की थी। अगले हफ्ते क्योंकि वीडियो बनेगी नहीं, इसलिए मैंने खबर पहले ही दे दी, लेकिन जब अब नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचेगी उसमें इस खबर को भी डिस्कस करूँगा और एक पूरी तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इन एडवांस आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इन बड़ी रातों में तो खुसूसी तौर पर याद रखिए, जब भी आप अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद हों या अल्लाह के हुजूर दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने